हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट जिसे आप दांतों में तार लगवाने का ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर आप अपने आड़े तिरछे दांतों को सही करने के लिए, या आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर को निकले हुए हैं, या आपके दांत बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, क्राउडिंग है, जिसके लिए आपके डेंटिस्ट ने आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, आपके दांतों में तार लगवाने की सलाह दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्रेसेस लगवाने से पहले, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं, दांतों में क्या क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे, आपको क्या क्या चीजें अपने आप में नोटिस होंगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरे लिपस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रेसेस से लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में इससे जो भी क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स हो वो सारी चीजें क्लियर हो पाए। अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं या आपके ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें आपको कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये कंफ्यूजन और ये आपके डाउट कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में हमें पहले नहीं पता था, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले, जब भी हम अपने दांतों पे तार लगवाते हैं, अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाते हैं, तो ब्रेसेस हमारे सारे दांतों पर लगाए जाते हैं। आपने कभी जब भी नोटिस किया हो कि आपके दांत में अगर छोटा सा भी पार्टिकल किसी चीज का फंस जाता है तो हमारी जीभ बार बार उसी जगह जाती है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है। तो जब अभी आपने अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवाए हैं, तार प्लेस करवाए हैं, पूरे दांतों पे एक नई चीज आपके दांतों पे लगी है, उसकी आदत हमें इतनी जल्दी नहीं होती है और कुछ दिन तक आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ दिन तक, स्टार्टिंग के कुछ दिन तक जब आपने अपने दांत में ब्रेसेस लगवाया है, आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, छालों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके दांत के ऊपर ब्रेसेस लगे हैं, आपके दांत के ऊपर तार लगे हैं, तो लिप्स के अंदर की साइड आपको छाले हो सकते हैं। तार की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से रेडनेस की प्रॉब्लम, छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ब्रेसेस या तार चुभ रहा है तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है, जिसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को बताना चाहिए। अगर आपको तार चुभ रहा है, कहीं पे चुभन है आपके ब्रेसेस की वजह से, तो आपको अपने डेंटिस्ट को बताना चाहिए, जिसके लिए डेंटल वैक्स है उसको आप अपने जो शार्प पॉइंट्स हैं उस पर प्लेस करवा सकते हैं, या फिर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके जो वायर आपको चुभ रहा है उसको आप ठीक करवा सकते हैं। तो अल्सर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी चीज होती है पेन। हमेशा आपको पेन नहीं रहता है, लेकिन जब भी हम अपने ब्रेसेस लगवाते हैं, और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे दांत सही लाइन में नहीं है, हमारे दांत आड़े तिरछे हैं, या फिर गैप बहुत ज्यादा है हमारे दांत में, या बाहर को निकले हुए हैं, जिन्हें हमें अपनी सही लाइन में लाना है, दांतों की शिफ्टिंग करवानी है। और ब्रेसेस लगवाने के बाद दांतों की शिफ्टिंग होना स्टार्ट होती है। तो जब दांत अपनी जगह से दूसरी जगह पर, सही जगह पर शिफ्ट होते हैं, तो थोड़ा बहुत पेन, डिस्कम्फर्ट आपको आता है। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक आपको पेन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। कुछ दिन तक, स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक आपको पेन होता है, क्योंकि दांतों की शिफ्टिंग होती है, दांत अपनी जगह धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपका पेन चला जाता है, जिसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको कुछ दिन तक लेनी रहती है। तो पेन की प्रॉब्लम भी आपको दांतों की शिफ्टिंग की वजह से कुछ दिन तक हो सकती है। इसके अलावा जब भी आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगे हैं, तो आपके दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। जैसे आप पहले, ब्रेसेस जब आपके नहीं लगे थे दांत के ऊपर, जैसे आप पहले अच्छे से ब्रशिंग कर पाते थे, दांतों की सफाई कर पाते थे, लेकिन ब्रेसेस लगवाने के बाद आप प्रॉपरली उतनी अच्छी से क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपके दांतों की क्लीनिंग प्रॉपरली हो सके, आपके दांतों पे कोई भी गंदगी ना जमा हो, कोई गंदगी की लेयर जमा ना हो पाए, खाना फंसने की प्रॉब्लम ना हो सके। गंदगी की अगर हमारे दांतों पे लेयर जमेगी, आप अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, आपको इस डर से कि हमारे ब्रेसेस लगे हैं, कहीं ब्रेसेस ना हट जाए या प्रॉब्लम ना हो,
तो आप अगर अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो कई और प्रॉब्लम्स आपके दांतों में हो सकती हैं। अगर हमारे दांत के ऊपर गंदगी जमा होती रहेगी, गंदगी इकट्ठा होने की वजह से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, गम्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है, रेडनेस आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो सफाई का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अपने दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगवाते हैं, ब्रेसेस लगवाने के बाद गंदगी आपके दांत के ऊपर जल्दी जमा होती है, तो आपको सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। ओरल हाइजीन का आपको ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। इसके लिए जो ऑर्थो ब्रशेस आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे अपने दांतों की क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी क्लीनिंग, अपने दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोई भी गंदगी, कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके दांतों पे स्टिक ना रह जाए। दूसरी चीज़ आपको एडवाइस दी जाती है ब्रेसेस लगवाने के बाद कि आपको हार्ड फूड लेना अवॉइड करना है। हार्ड बाइट्स यानी कि जिसकी वजह से भी आपके ब्रेसेस, आपके दांतों पर ब्रेसेस लगे हैं, तार लगे हैं, उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो आपको जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उस समय तक आपको कोई भी हार्ड बाइट लेना अवॉइड करना है। इसके साथ-साथ हार्ड फूड के साथ-साथ आपको स्टिकी फूड भी अवॉइड करना है। स्टिकी फूड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके ब्रैकेट्स हैं, जो आपके दांत के ऊपर प्लेस किए गए हैं, जिन्हें हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, वो आपके एक मटेरियल से आपके दांतों के ऊपर स्टिक किए जाते हैं। जब हमारे दांत के ऊपर कोई चीज़ स्टिक है और हम कोई भी स्टिकी फूड खाएँगे, जैसे च्युइंगम हुई, चॉकलेट्स हुई या गुड़ की कोई चीज़ खाएँगे, जो कि आपके ब्रैकेट्स के ऊपर स्टिक हो जाएगी, आपके दांत के ऊपर स्टिक हो जाएगी और एक पुल प्रेशर वो क्रिएट करेगी। आपके जो ब्रैकेट्स लगाए गए हैं, उनके निकलने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रैकेट्स निकल सकते हैं। तो बार-बार ये प्रॉब्लम ना आए, बार-बार आपको अपने डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, बार-बार ठीक ना करवाना पड़े, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स जो आपके निकल गए हैं उनको रिप्लेस ना कराना पड़े, इसलिए अवॉइड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप स्टिकी फूड्स को जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अवॉइड करें। स्टिकी फूड्स इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर स्टिकी फूड्स आप खाएँगे, आपके ब्रैकेट्स तो निकलेंगे ही, साथ-साथ वो आपके दाँतों में भी फँस जाएँगे, ब्रैकेट्स में फँस जाएँगे और प्रॉपर आपके दाँतों की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से भी आपका खाना फंसा रह जाएगा, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी कारण आपके ब्रैकेट्स निकल भी जाते हैं तो उसको आपको हटाना नहीं है, आप अपने ब्रैकेट्स को रख सकते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनको अपने दांतों पर दोबारा से लगवा सकते हैं। उनको आपको हटाना ही नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे जो दांत के ऊपर ब्रैकेट्स लगे थे वो गिर गए हैं तो वो वेस्ट हो गए हैं। वो दोबारा से आपके डेंटिस्ट आपके दांतों पर लगा देते हैं, लेकिन उनके लिए आपके जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अच्छे से चलता रहे, इसके लिए आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले क्लीनिंग, जैसे हमने बताया, अपने दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, कोई भी चीज़ आपके दांतों के बीच में ना फंसी रहे, गंदगी आपके दांतों पे ना फंसी रहे। और अगर आपके दांतों पे आप नोटिस कर भी रहे हैं कि थोड़ी बहुत गंदगी हो रही है, ब्रशिंग से वो नहीं जा रही है, आप अच्छे से अपनी क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर स्केलिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही ना छोड़ें, गंदगी अपने दांतों के ऊपर ना छोड़ें, उसकी सफाई ज़रूर करवा लें। दूसरी चीज़, स्टिकी फूड्स को अवॉइड करना है और आप अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय तक आपको हार्ड फूड नहीं खाना है। इसके साथ-साथ अगर थोड़ा बहुत आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको गम्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, छालों की प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए आप वार्म सलाइन गार्गल कर सकते हैं। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार कुल्ले ज़रूर करें। इससे जो भी आपकी गंदगी की वजह से जो गम इन्फेक्शन हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है या स्वॉलन गम्स हैं, उसमें आपको जल्दी से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे सुधार आने लगता है। इसके साथ-साथ आपको अपने फेस में, अपने लिप्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहले आपके दाँत अच्छी लाइन में, सही लाइन में नहीं थे, दाँत आपके जैसे होने चाहिए, आड़े-तिरछे दाँत थे या फिर आपके दाँत बहुत ज़्यादा बाहर को थे, जिसकी वजह से आपके लिप्स प्रॉपर नहीं मिल पा रहे थे, मुँह अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा था। धीरे-धीरे जैसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपके दाँत सही लाइन में जा रहे हैं। जैसे आपके दाँत आप करवाना चाह रहे थे, वैसे आपके दाँत हो रहे हैं। 6 से 7 महीने बाद आपके दाँत आपको सही लाइन में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके लिप्स भी प्रॉपर अच्छे से बंद होने लगेंगे, मुँह बंद होने लगेगा। तो थोड़ा बहुत आपको अपने फेस में, अपने लिप्स में चेंजेस नोटिस आने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट से लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप अपने दाँतों में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दाँतों की शिफ्टिंग करवा रहे हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ-कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया, डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है,
थोड़ी दिन तक आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन आ सकता है क्योंकि दांतों की शिफ्टिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत पेन भी आएगा, जिसके लिए आपको मेडिसिन दी जाती हैं। आप मेडिसिन लेंगे, पेन की प्रॉब्लम आपकी चली जाती है। कुछ दिन तक आपको पेन रहता है, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपके डेंटिस्ट बोलते हैं, हार्ड फूड हुआ, स्टिकी फूड हुआ, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी रहती हैं। और साथ साथ आपको क्लीनिंग अपनी बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है, दांतों की सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना रहता है, क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान गंदगी बहुत ज़्यादा जल्दी आपके दांतों पे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जगह प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है सफाई की, ब्रशिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो गंदगी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारे पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।